उस संदर्भ में भगवान राम ने बार बार ये कहा, और इसी को आप रामायण को गहराई से अगर पढ़ते हैं तो आप पाएंगे। भगवान राम जब हनुमान जी प्रभु से मिले पहली बार, तो प्रभु ने प्रारंभ में हनुमान जी से थोड़ा सा कठोरता का व्यवहार किया, पर कठोरता का व्यवहार करने के बाद फिर उनको लगा कि ये तो भक्त के साथ मैंने थोड़ा कठोर व्यवहार किया है। तो हनुमान को कहीं ये न लगने लगे कि प्रभु मुझे नहीं चाहते, तो हनुमान जी से प्रभु कहने लगे, हनुमान मेरे व्यवहार से तुम अपने हृदय में कुछ कमी का अनुभव मत कर रहा हो। क्यों? बोले, सुन कपि जन जिय मानसी ऊना, तैम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो लक्ष्मण से मुझे दूने प्रिय हो। हनुमान जी ने चरणों को पकड़ के मुस्कुरा के देखा, अच्छा तो आपके यहाँ भी दूना चौगुना होने लगा। भाई प्रभु कह सकते थे जितने लक्ष्मण मुझे प्रिय है उतने तुम प्रिय हो। ये भी व्यवहार का सही नहीं था। लक्ष्मण जी आदि से लेकर के प्रभु के चरणों में समर्पित हैं, पत्नी परिवार सुख छोड़ करके 14 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी अभी एक क्षण हुआ आए हैं और प्रभु सीधे कह देते हैं कि तुम तो दूने प्रिय हो। पर मानो प्रभु ने और स्पष्ट कह दिया, हनुमान ये मत सोचना कि मैं जो कह रहा हूं वो सिद्धांत के विरुद्ध है। बोले, भले ही वेदांत में या जो भी मुनि ज्ञानी कहते हो, पर मैं आज खंडन कर देता हूं। क्या? वो शब्द देखेंगे, समदर्शी मुनि कह सबको। सारे शास्त्र कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि समदर्शी, फिर बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले, अगर मैं समदर्शी होता तो किसी एक देश में, एक नगर में अवतार क्यों लेता? किसी काल विशेष में क्यों लेता? किसी एक के गर्भ से क्यों जन्म लेता? वो तो हर क्षण में भेद ही भेद करता हूं। और उसने स्पष्ट कह दिया कि भले ही लोग कहें, लेकिन सत्य तो यही है कि सेवक प्रिय। बस मैं ये नहीं कह सकता कि सब बराबर प्रिय है। जो सेवक हैं वो प्रिय है, और सेवकों में भेद कर दिया। सेवकों में भी मैंने कक्षा बना रखा है। क्या? सेवक प्रिय अनन्य गति सो, जो जितना अनन्य है वो मुझे उतना प्रिय। अब प्रभु की इस भाषा का अभिप्राय क्या है? बाली कहता है ईश्वर समदर्शी, और ईश्वर कह रहा है मैं समदर्शी नहीं। सत्य तो यही है कि ईश्वर समदर्शी है, लेकिन जब वो अवतार लेगा तो समदर्शी बन के कैसे अवतार लेगा? तब तो उसे भेद करना ही होगा। किसी एक को माध्यम बना करके ही तो ईश्वर जन्म लेगा। और उसका तात्पर्य यह है कि परिणाम में समदर्शी होते हुए भी सगुण साकार के रूप में जब ईश्वर अवतार लेता है तो वो व्यवहार में समदर्शी होता ही नहीं। वस्तुतः उसको समदर्शित्व से मुक्त करके ही तो भक्त, भगवान जब प्रार्थना करते हैं, भगवान से जब भक्त प्रार्थना करते हैं तो ये कह करके थोड़ी कहते हैं कि आप तो बड़े सम। ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे, आप लोगों में बहुत से पढ़ते होंगे, तो भगवान से प्रार्थना किन शब्दों में उन्होंने किया? जय जय नायक, हे देवताओं के नायक जय। इतने बड़े विद्वान के पास, ब्रह्मा के पास शब्द की इतनी कृपा था। अरे अनंत ब्रह्मांड का नायक हमारे महापुरुष विद्वान कहा करते हैं, वो भी तो कह सकते थे कि आप अनंत ब्रह्मांड के नायक। नहीं, जय जय स्वर नायक, जय हो देवताओं के नायक की। और फिर उसके बाद भगवान तो सबको सुख देते हैं, लेकिन कहते हैं ना जन सुखदायक, जय जय स्वर नायक जन सुखदायक। पालन करते हैं पर किसका? बोले प्रणत पाल भगवंता, जो आपकी शरण में आते हैं उनका पालन करते हैं। और इतने से भी संतोष नहीं हुआ, फिर पढ़िए अगला वक्त क्या कहते हैं? जय जय असुरारी, हे असुरों के शत्रु आपकी जय हो। तात्पर्य क्या? अगर चाहते हैं कि रावण का वध प्रभु करे और ये कहे कि आप तो सम है, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो फिर ये कैसे कहेंगे कि रावण को मारिए? इसलिए वो जानबूझ करके, महाराज आप होंगे, शास्त्रों में लिखा होगा, पर आप असुरों के नायक थोड़ी है, हमारे नायक। और सबको, रावण जैसे दुष्टों को थोड़ी आप सुख देंगे, जन को ही सुख देंगे। और आप रक्षा करते हैं तो जो शरण में जाते हैं उनकी रक्षा करते हैं। और से भी संतोष नहीं हुआ, आप केवल
सुर नायक नहीं है, असुरारी भी है। और उससे बढ़िया बात क्या है, कई लोगों को दूसरे से काम कराना हो तो कोई न कोई रिश्तेदारी ढूंढ लेते हैं, कोई इनका नाता है ऐसा, तो याद दिलाते हैं कि अरे हम तो आपके संबंधी भी हैं, सीधे एक घुमा के हैं। तो ब्रह्मा ने तुरंत भी यही चतुराई किया, बोले महाराज आप हम लोगों के संबंधी भी तो हैं। क्यों? बोले जय जय, वो सिंधु सुता प्रिय करता, समुद्र की कन्या लक्ष्मी के आप पति हैं, समुद्र देवता है तो आप तो हमारे दामाद भी हैं, हमारा आपका रिश्ता भी है। क्या ब्रह्मा कम बुद्धिमान है क्या? विशेषणों की उनके पास कमी थी क्या? पर ब्रह्मा का तात्पर्य यही था कि जब हम किसी उद्देश्य से भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना कर रहे हैं तो हम भगवान को वह बना करके जो हमारे भावना के अंदर अंतरंग अर्थों में हमारे लिए कल्याणकारी हो, वही का हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए सर्वत्र सूत्र वही, और सूत्र का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः ईश्वर का जो तात्विक स्वरूप है, जो सर्वत्र निवास करने वाला ईश्वर है, वो होते हुए भी उसकी कोई अनुभूति व्यक्ति के जीवन में नहीं हो रही। इसलिए कागभूषण जी धन्य है, कितने भी बड़े मुनि ने कह दिया कि ईश्वर सर्वभूतमय है, नहीं महाराज मैं नहीं समझ पा रहा। मुनि लोग कहते थे कहां से आ गया, बुद्धिमान नहीं। जब सोचने ले अब कहा जाए, सुमेरु पर्वत पर गए, सुमेरु पर्वत पर देखा उन्होंने बट वृक्ष की छाया है और उसमें लोमस जी बैठे हुए, लगने लगा कि ये मुनि जो है हमारा समाधान करेंगे। क्या शिखर पर बैठे हुए हैं तो जैसे ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए, पर बट जो है वो तो विश्वास है, और बट के नीचे बैठे हुए इसका अभिप्राय विश्वास और ज्ञान दोनों भी इनमें है। और जा करके फिर वही प्रश्न आया, जाई चरण सिरनायो बचन कहूं अति दीन, जाकर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा महाराज सगुण ब्रह्म और आधन मोहि कहो भगवान। स्पष्ट बता दिया, मुझे कृपा करके सगुण ब्रह्म की आराधना बताइए। मानो ये बता दिया कि उससे अधिक समझने की क्षमता मुझ में नहीं। मुनि जी ने थोड़ा उपदेश तो दिया, पर स्वयं तो ज्ञानी थे ही, और ज्ञानी थे तो लगने लगा कि देखो कैसा ये ब्राह्मण विद्वान भी है, वैराग्यवान भी है, सब कुछ छोड़ करके आया हुआ है, तो क्यों न इसको ऊंची से ऊंची बात समझा दे। तो समझाते कथा कहते कहते कहने लगे भूषण जी शर्मा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुमने कहा मैंने सुना दिया, पर तुम जिस ईश्वर को पाना चाहते हो वो ईश्वर तुमसे बिल्कुल अलग नहीं। जैसे समुद्र नदी और उसके जल की तरंग एक जैसी होती है, इसी प्रकार से सोते तो ही ताही नहीं भेदा, बाद बीच योगा वही वेदा। पर फिर वही बात है, मानुष का अभिप्राय है कि जो लोमस जी कह रहे थे वो बात गलत नहीं थी, पर गलत न होते हुए भी भुसुंडी जी के लिए, क्योंकि भुसुंडी जी की विशेषता ये है कि वो सच्चाई से स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी कुछ सीमा। मानो तात्पर्य यह है, यहीं पर भक्ति और ज्ञान के सामंजस्य की बात आती है, और वो उसका अभिप्राय यह हुआ कि जो तात्विक सत्य है जब हम उसका अनुभव नहीं करते, तो भक्तों ने ये नहीं कहा कि जो घट घट वासी है उस ईश्वर को हम चाहते हैं। क्या कहा? बोले मंगल भवन अमंगल हारी और द्रव दशरथ अजर विहारी। दशरथ के आंगन में जो खेलता है, लीजिए कितना बड़ा था दशरथ जी का आंगन जिसमें ब्रह्म खेला करता था। दशरथ जी के आंगन में खेलने का तात्पर्य है सर्वत्र खेलने वाला ब्रह्म बुद्धि का विषय हो सकता है, पर हम तो दशरथ अजर विहारी राम को ही देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं।